हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के फोर्थ एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, मतलब हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, जो कि टफ काम नहीं है। देखिए, अगर आप इसको ए मान लें तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने का आपको रूल तो पता ही है कि पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे 1 है। फिर ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देते हैं। तो हाइड करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? 2 4 0 5। इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 4 0 और 5। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट को पकड़ते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है? 2 है। लेकिन जैसे ही सेकंड एलिमेंट लिखेंगे उसके आगे माइनस का साइन भी लगाएंगे। ये रूल है, सेकंड एलिमेंट के आगे हमेशा माइनस का साइन लगाना ही है। फिर सेकंड एलिमेंट जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। हाइड करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? 0 0 4 और 5। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट पकड़ेंगे जिसकी वैल्यू है 3, उसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे। थर्ड एलिमेंट क्या है? 3, और इसके आगे हमेशा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, फिर ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है? 0 0 2 और 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। कर लीजिएगा। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं इस तरह के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इस डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हैं, कोई ऐसा मैट्रिक्स है अगर इस डायगोनल के नीचे या फिर ऊपर वाले एलिमेंट 0 हैं। देखिए, डायगोनल के अगर नीचे वाले एलिमेंट 0 है ना, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। लेकिन तब जब इस डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट 0 हों, या फिर इस डायगोनल के ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट 0 हों। तो इस केस में डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट 0 थे, तो 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। या फिर आप नॉर्मल तरीके से अगर निकालना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है बेसिकली। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला होता है C11। ठीक है, C11 C12 C13, फिर C21 C22 C23 C31 C32 C33। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग जब ये सारा बना लेंगे उसका ट्रांसपोज भी करते हैं, यानी यहाँ पे ट्रांसपोज भी आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। क्लियर है? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, सीधे मैं लिख दे रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 आई है, क्योंकि जगह कम रह जाएगा इसलिए। तो इसको मिटा के मैं सीधे लिख दे रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है 10। ठीक है, इसको बादल के अंदर हम लोग घेर दे रहे हैं ताकि ये कहीं भाग ना पाए। अब हम लोग इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, जिसको हम लोग C11 से डिनोट करेंगे। तो ध्यान ये दीजिएगा कि अगर इस 1 और 1 को जोड़ने पे ऑड आए तो माइनस का साइन लगाना है, ऑड आए तो माइनस का साइन, और इवन आए तो प्लस का साइन। ठीक है, ऑड आए तो माइनस का साइन, इवन आए तो प्लस का साइन। ठीक है, तो 1 और 1 जोड़ने पे इवन आएगा, मतलब हमें कौन सा साइन लगाना है? प्लस का साइन लगाना है। ठीक, तो ये जो 1 है जिस भी रो में था और जिस भी कॉलम में था उसे हाइड कर दीजिए। जो भी दिख रहा है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। 2 4 0 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, फिर C12 निकालेंगे। C12 C13 भी निकालना है, C14 भी निकालना है। सॉरी, C14 नहीं होता है, C21 होता है। C22 भी होता है, इसको भी निकालना है। C23 भी होता है, इसको भी निकालना है। C31 भी होता है, इसको भी निकालना है। C32 भी होता है, इसको भी निकालेंगे। और लास्ट में C33, इसको भी निकालेंगे। पहले सबका साइन देख लेते हैं। 1 और 2 जोड़ने पे क्या आएगा? इवन आएगा कि ऑड आएगा? ऑड आएगा तो माइनस साइन। 1 और 3 जोड़ने पे इवन आएगा, प्लस का साइन। 2 और 1 जोड़ने पे ऑड आएगा तो माइनस का साइन। ठीक है, 2 और 2 जोड़ने पे क्या आएगा? 2 और 2 जोड़ने पे इवन आएगा, मतलब प्लस का साइन। 2 और 3 जोड़ने पे ऑड आएगा तो माइनस का साइन। 3 1 जोड़ने पे इवन आएगा तो प्लस का साइन, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, C12 मतलब इस सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर। ये जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। जो दिख रहा है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड वाला एलिमेंट यानी C13 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसे हाइड कर लीजिए। जो दिख रहा है उसे नोट करिए। 0 2 0 0, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब इस 0 का कोफैक्टर निकालेंगे यानी C21 निकालेंगे। ठीक है, तो ये जिस भी रो में है
जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 2305 आंसर आ जाएगा -10। क्लियर है? अब देखिएगा इस 2 यानी C22 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 1 3 0 और 5। सॉल्व करेंगे 5 आंसर आएगा। क्लियर है? अब हम लोग इस 4 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है? 1 2 0 0 1 2 0 0 आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, फिर इस C31 वाले का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है? 2 2 3 4 2 2 2 3 2 4। तो ये जाएगा आपका 2। ठीक है, क्लियर है? अब इस सेकंड लास्ट एलिमेंट यानी 0 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है? 1 3 0 4। सॉल्व करेंगे आंसर -4 आएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले एलिमेंट यानी इस 5 का कोफैक्टर। तो ये जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है? 1 2 0 2। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं, सीधे वैल्यू भरेंगे। तो C11 की वैल्यू क्या आई थी? 10। C12 की वैल्यू 0। C13 की वैल्यू भी 0 आई थी। C21 की वैल्यू क्या आई थी? -10। C22 की वैल्यू 5। C23 की वैल्यू 0। C31 की वैल्यू क्या आई थी? 2। C32 की वैल्यू -4 और C33 की वैल्यू 2 आई थी। ठीक है, अब मैं इन सारे को फैक्टर्स को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को रिमाइंड करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक एक भी हुआ तो आपका पूरा नंबर गया। प्लीज़ बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा, इजी आराम से, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में। अब हमें बस ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 10 -10 2 0 5 -4, फिर हो जाएगा 0 0 और 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे चीज़ें, आंसर आ जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये जाएगा 1/10। फिर एडजॉइंट ऑफ ए यानी वाला मैट्रिक्स उतार देंगे, दैट इज़ 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ठीक है, क्लियर? यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।